सुबह है ना शाम है, ना मैं मनुष्य हूँ ना नारी हूँ, ना मैं अस्त्र से हूँ ना शस्त्र से हूँ। तेरे वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। और भगवान ने अपने नाखूनों से और उसके छाती को चीर दिया, उसको प्राणांत कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। उसकी आत्मियां बाहर निकाली, सारे देवता देख रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देख रहे, सभी घबरा रहे हैं। भगवान हुंकारा भर रहे, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। सभी देवताओं ने माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी कि चलो ये तो भगवान की पत्नी है, शायद पत्नी को देखकर भगवान का गुस्सा जल्दी शांत हो जाए। लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी बड़ी जल्दी आई कि चलो मैं अपने पति को देखो कैसा गुस्सा शांत हो। और जैसे ही लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के पास गई, भगवान ने एक इतनी जोर से हुंकारा मारा कि लक्ष्मी जी 200 मीटर दूर भाग गई। भगवान ने गुस्सा किया, सारे देवता घबरा रहे, बोले कि कैसे मैं इसका गुस्सा शांत करूं। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी कि भैया भगवान का गुस्सा तो भगवान के भक्ति ही शांत कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने प्रहलाद जी से प्रार्थना करी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जो भगवान के भक्त के नाम के सामर्थ्य है वो किसी में सामर्थ्य नहीं। सभी देवताओं ने प्रहलाद जी से प्रार्थना की। प्रहलाद जी भगवान के पास नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी आंखों में भर लिया, अपनी गोद में बिठा लिया और नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को अपनी जीभ से चाटने लगे। और क्या कहते हैं प्रहलाद से भगवान कि योग चाहे तो योग दिदारू और भोग चाहे तो भोग दिदारू और मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू। भक्ति जो लेने देन करे बाबू तारे ना तारू। हे प्रहलाद, तुझे आज योग चाहिए तो मैं योग देता हूँ तेरे लिए, और तुझे ये संसार के भोग चाहिए तो ये भोग मैं तुझे देता हूँ, और तुझे मुक्ति चाहिए तो प्रहलाद मैं तुझे आज मुक्ति देता हूँ। मैं कभी भक्त का हिसाब बकाया नहीं रखता, कोई अपने ऊपर उधार नहीं रखता। आज भगवान क्रोध शांत हो गया। भोजन बनाते समय भी मैं बताता हूँ या काम करते समय भी गोविंद का नाम स्मरण करते। भाई आधा घंटा और लगेगा कथा में, क्योंकि तुम सब माताएं बहनें लेट आती हैं। मैंने 2 बजे कथा का टाइम रखा है। सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख होए। परमात्मा को हमेशा हर परिस्थितियों में याद करते हैं। सुखदेव जी कहते कि हे परीक्षित, मुझे एक कथा याद आ रही है। एक गजराज था और वो मद्राचल पर्वत पर रहता था। ये मद्राचल पर्वत कोई छोटा मोटा नहीं था, ये समेरु पर्वत बहुत बड़ा था और इसकी 7 बड़ी बड़ी चोटियां थी। इसमें गजराज रहता था। वो गजराज 10,000 हाथियों के बराबर बलवान था। उस गजराज की 50 पत्नियां और 100 पुत्र थे। जब वो अपनी 50 पत्नियों और 100 पुत्रों के साथ निकलता तो इतना अभिमान में चूर हो जाता कि छोटे मोटे जितने जंतु उसको नमस्कार करते या राधे राधे बोलते तो उनका नमस्कार नहीं लेता और सीधा चला जाता। सोचता कि मैं कितना बड़ा हूं। एक दिन वो सरोवर में अपनी 50 पत्नियों के साथ और अपने 100 पुत्रों के साथ एक सरोवर में आया नहाने के लिए, और नहाते नहाते अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। उसी समय एक गिरहन मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजराज ने सोचा कि वो छोटा मोटा हाथी होगा, कोई जानवर होगा, जंतु छोटा मोटा, एक लात मारूंगा तो फेंक दूंगा। अभिमान में चूर है।
कुछ देर बाद उसने 1 घंटे बाद देखा कि मेरा तो बल ही कमजोर हो रहा है, ये तो मेरे खून को चूस रहा है, मेरी शक्ति को चूस रहा है। उसने खूब प्रयास किया पर ग्रह ने मगरमच्छ ने उस हाथी को नहीं छोड़ा। अब उसने देखा कि ये तो मेरे प्राण निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, अपने 100 पुत्रों को आवाज दी कि भैया इस ग्रह से मुझे बचाओ, ये तो मुझे मार ही देगा। सज्जनों, उसकी 50 पत्नियों ने निकालने का प्रयास किया, सूंड में सूंड डाली और उसको सरोवर से बाहर खींचने लगे। 100 पुत्रों ने सूंड में सूंड डाली, उसको बाहर निकालने की कोशिश करी पर वो बाहर नहीं आता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बच्चों ने सोचा, उसके 100 बालकों ने कि पिताजी तो मरेंगे, हम भी इनके साथ मर जाएंगे, इससे तो अच्छा है अब इनको छोड़कर चले जाए, इनको छोड़कर चले जाते हैं। बच्चे 2 दिन बाद गजराज को छोड़कर चले गए। उसके बाद पत्नियां थी भैया 7 फेरे लेके आई, तो उनने सोचा कि कुछ दिन और पति का साथ दे, अगर हमारा पति निकले आए जिंदा तो बहुत अच्छी बात है। 2-4 दिन और उनने मेहनत करी पर गजराज सरोवर से बाहर आने का नाम नहीं लेता, ग्रास को नहीं छोड़ता, तो वो 50 पत्नियां भी उस गजराज को छोड़कर चली गई। अब वो इतना उदास हो गया, और जब आदमी अकेला पड़ जाता है तो किसका नाम लेता है? भगवान का नाम लेता है। तो गजराज ने देखा कि अब तो भैया सब रिश्तेदार, बंधु बांधव, मेरी पत्नियां सभी छोड़कर चली गई, अब मुझे इस ग्रास से कौन बचाए? तो गजराज ने गोविंद की प्रार्थना की और क्या कह रहा है कि सुन मेरे भगवान, लाज को तू ही राख निहारो रे, तेरे बिन कौन हमारो। अरे सुन मेरे भगवान, लाज को तू ही राख निहारो रे, तेरे बिन कौन हमारो रे। भगवान ने गरुड़ को आवाज दी कि गरुड़ जल्दी आओ, मेरे भक्त पर संकट आया है। आज गरुड़ को भी अभिमान हो गया, गरुड़ ने कुछ समय लगा दिया, आने में विलंब कर दिया। भगवान सोचने लगे कि भैया आज तो गरुड़ को भी अभिमान हो गया, कि गरुड़ सोचता है कि भगवान को लेकर मैं उड़ता हूँ, त्रिलोकीनाथ को लेकर मैं उड़ता हूँ। भगवान सोचे कि आज इसको अभिमान हो गया। गरुड़ ने कुछ विलंब से आया, भगवान ने कहा कि भैया इतनी देर कैसे हो गई? गरुड़ बोला कि भगवान कुछ कार्य लग गया था, थोड़ा कार्यों में विलंब हो गया। मतलब तुझे पता नहीं कि मेरे भक्त ने, गजराज ने मुझे पुकारा, इस पर संकट आया, जल्दी जाना है। मैं क्षमा करे महाराज, चलो। तो भगवान ने गरुड़ के ऊपर अपनी उंगली रख दी और बोले कि चलो चलो उड़ो ऊपर। गरुड़ बोले क्यों? भगवान मजाक करते हैं। अरे आप कह रहे उंगली को लेकर उड़ो, ये कोई मजाक कर रहे हो क्या? भगवान बोले कि मैं कहता हूं कि तू मेरी उंगली को लेकर उड़ो, मैं आदेश देता हूं। और जैसे ही गरुड़ उंगली को लेकर उड़ने के लिए तैयार हुआ, सज्जनों, गरुड़ पंख मार मार कर पसीना पसीना हो गया, पंख मार मार कर पसीना पसीना हो गया, पर भगवान की उंगली तक को लेकर उड़ नहीं सका। भगवान बोले रे गरुड़, तुम ये समझते हो कि मैं त्रिलोकीनाथ को लेकर उड़ता हूं? अरे तू मुझे लेकर नहीं उड़ता, मैं तुझे अपने दोनों पैरों में दबाकर उड़ता हूं।
तू मुझे क्या लेके गए? आज गोविंद गरुड़ पर सवार होकर आया और गजराज ने देखा कि भैया गोविंद आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि भैया भगवान आ रहे, क्या अर्पण करूं? तो उसे कुछ नहीं सूझा। उसने देखा कि एक सरोवर में कमल खिला हुआ है, उसने अपनी सूंड से तोड़ा और वो कमल गोविंद जैसे ही प्रकट हुए, गोविंद के सामने चरणों में अर्पण कर दिया और बड़ी सुंदर भगवान की प्रार्थना की कि हे गोविंद, आपने मेरे जैसे निर्बल पर दया की, बड़ा भी भाग्यवान है। भगवान ने तुरंत सज्जनों सुदर्शन चक्र लिया और उस मगरमच्छ के ग्राह के टुकड़े टुकड़े कर कहती कि भगवान ने गज को बचाया और ग्राह को बचाया। बड़ी सुंदर। फिर गजराज ने गोविंद की प्रार्थना करी और मैंने आपको बताई कि कभी भी भगवान के चरणों में कोई चीज चढ़ जाए वो दोबारा पैरों में नहीं आनी चाहिए। सज्जनों, देवियों, यही कारण था कि एक बार दुर्वासा ऋषि पधारे भगवान के बैकुंठ धाम में, भगवान के दर्शन किए। भगवान ने अपनी माला दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी कि संत आए, और दर्शन करके वो माला पहन के दुर्वासा ऋषि रास्ते में जा रहे थे। सामने से उन्होंने इंद्र देवता को आते देखा। इंद्र ने उनको प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो वो दुर्वासा ऋषि ने वो गले में माला थी वो इंद्र के गले में डाला। इंद्र ने वो माला अपने हाथी, जो गजन इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी, उस हाथी के गले में वो माला डाल दी। उस ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड से वो माला तोड़ दी और पैरों में कुचलने लगा। यही परिणाम हुआ कि वो गजराज आज एक मगरमच्छ ने पकड़ा और उसको ये भोगना पड़ा और गोविंद ने उसको बचाया। इसीलिए कहते कि सज्जनों, कि कभी भी भूल के भगवान की चढ़ी हुई चीज कभी पैरों में नहीं आनी चाहिए।